हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल ITI इक्विपमेंट। बहुत दिनों बाद हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो रहेगा वीडियो आज का डीसी मशीन, ओके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डीसी मशीन का जो पार्ट्स होता है उसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन सा परिपथ, जैसे कि परिपथ होते हैं, चुंबकीय परिपथ होगा, कौन सा विद्युत परिपथ होगा, जो रोलर होगा जो बियरिंग होगा वो किस प्रकार का होगा, जो एंड प्लेट होते हैं कौन कौन से होते हैं, है ना, कम्यूटेटर उसका क्या काम होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट वो क्या होता है, कौन से प्रकार के इंसुलेशन इसमें लगे होते हैं वो सब मैं देखूंगा। ब्रश इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है या फिर फैक्टर्स है वो मैं देखने वाला हूँ। यहाँ पर कम्यूटेटर बता दिया है। आर्मेचर की मोटाई कितनी होती है, क्या वो सिलिकॉन पत्ती की बनी होती है, क्या वो सिलिकॉन पत्ती है, उसको हम लैमिनेटेड करते हैं, वार्निश लगाते हैं, वार्निश क्यों लगाते हैं, एडी करंट का क्या रोल है यहाँ पे वो देखने वाला हूँ। ये पोल शू या फिर पोल कोर है, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। एक बड़ा सा प्रश्न बनता है हमेशा वाइवा में, हमेशा एग्जाम में आता है कि क्या जो इंटरपोल है, क्या पोल है जो मुख्य पोल है, इंटरपोल अंतध्रुव है, और जो हमारे पास जो आर्मेचर है, क्या ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ये प्रश्न के बारे में आपको पता चलेगा कि इसके जो जवाब है इसी वीडियो में मिलने वाला है। कौन कौन से कास्ट आयरन वो कौन किसका बना होता है, कास्ट स्टील वो किसका बना होता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि आप जब वायरिंग करते हैं तो आप बोलते हैं कि पिगटेल जॉइंट है, जो जॉइंट करते हैं तो जॉइंट कैसा है, पिगटेल टाइप का जॉइंट है। तो इसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि पिगटेल यहाँ पे एक लीड है, मतलब कि ये जो लीड है क्या वो पिगटेल जैसा दिखता है। ये जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और बहुत ज़्यादा पसंदीदा होने वाला है, तो आप लगातार बने रहिएगा, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो कैसा कुछ रहेगा। आज का हमारा जो पूरा मुद्दा है बेसिकली जो पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन है, इसमें मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि डीसी मशीन क्या होता है। ओके, एक चीज़ ये, कई लोग बोलते हैं कि मोटर क्या है, तो बोलते हैं कि जनरेटर क्या है, तो मोटर और जनरेटर ही डीसी मशीन के तहत आना चाहिए, ये बात आप तय कर ले, राइट। क्योंकि कई बार बोलते हैं कि रोटर वो क्या आर्मेचर के लिए लागू होता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी आज क्लियर हो जाएगा। उसके पहले देखें कि हम जो डीसी मशीन का जो भाग है उसको किस अंदाज में, किस तरीके से पढ़ना चाहिए या उसको करना चाहिए। बढ़िया अच्छा खासा नोट्स है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ इसके अतिरिक्त कहीं पर भी किसी प्रकार की वीडियो में आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी डीसी मशीन का कौन कौन से पार्ट्स होता है, राइट, वो पार्ट बताऊँगा। सबसे अच्छी बात है कि आज उस पार्ट्स को मैं आपको उठा करके लाइव विथ वेरी प्रैक्टिकल्स बताने वाला हूँ। तो ये प्रकार के अद्भुत वीडियो के लिए आप लगातार बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए योक वो मैं बताऊंगा आज आपको कि योक क्या होता है। स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर का मतलब होता है स्थायी, जो ना चलती है, मतलब मूवेबल पार्ट्स नहीं है, वो देखूंगा। पोल शू, पोल फेस मतलब कि जो उसका मुखड़ा, वो पोल शू मतलब उसकी जो जूती मतलब उसके नीचे वाला, वो देखूंगा। उसके बाद में ये इसको मैंने इस क्रम में बना के रखा है कि किसी भी मोटर को जब आप टच करते हैं तो इसी क्रम में आप टच करेंगे, इसी क्रम में आप असेंबल कर पाएंगे। तो डिसमेंटल करना, असेंबल करना का भी एक प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। देखिए पोल शू हो गया है, पोल फेस हो गया है, पोल शू हो गया, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, राइट, और आर्मेचर का जो स्लॉट होता है वो हम देखेंगे। इसे बताइए यहाँ पे बताया आपको आर्मेचर कोर होना चाहिए, है ना, वो कैसा, आर्मेचर की वाइंडिंग है वो, फिर आर्मेचर का जो स्लॉट होता है मतलब कि उसके बाद में स्लॉट का नंबर आएगा। तो ये जो स्लॉट है, ये जो खांचा है वो उसको देखेंगे। कम्यूटेटर, कोई हिंदी में कहता हूँ दिक् परिवर्तक, दिक् का मतलब होता है दिशा, तो ये जो है दिशा मतलब कि दिक्, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि दिक् सूचक होता है ना, तो जिसमें दिशाओं का ये क्या करता है, दिक् सूचक, ये दिशाओं का ज्ञान कराता है। उसी प्रकार जो हमारा कम्यूटेटर होता है, सपोज कीजिएगा कि ये AC आ रहा, तो ये इसकी जो दिशा है बदल रही है ना, ठीक है, तो ये इसको सीधा कर देते हैं, मतलब कि रेक्टिफाई करता है, फायर की तरह कार्य करता है, डिस्क कार्य की तरह कार्य करता है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद में आएगा ब्रश में हम देखेंगे कार्बन ब्रश, ग्रेफाइट। कौन सी मशीन के लिए लगता है कार्बन ब्रश, कौन सी मशीन के लिए लगता है ग्रेफाइट ब्रश, बड़ी मशीन के लिए, छोटी मशीन के लिए, ये भी देखने वाले हैं। ये चीज़ बियरिंग, जो बियरिंग होते हैं आमतौर पर जो मशीनों में, वो है बाल बियरिंग, एक है रोलर बियरिंग। हमारे पास जो मशीन है वो बाल बियरिंग का मैं बताने वाला हूँ। एक चीज़ एंड प्लेट, अंतिम सिरा, अंतिम प्लेट, वो कि फ्रंट प्लेट को मैं क्या बोलूँगा, वो बताऊँगा कि फ्रंट प्लेट जो होता है, कम्यूटेटर जो के साइड वाला जो है प्लेट है वो है मेरा फ्रंट प्लेट। बैक प्लेट, पीछे वाला प्लेट वो कौन सा वाला है,
जिधर पंखा रहेगा जो कूलिंग का कार्य करेगी, राइट, तो वो पंखा वाला जो प्लेट साइड वाला रहेगा कम्यूटेटर प्लेट, उसको मैं बैक प्लेट नाम देता हूँ। ये चीज़ हो गया। इसके बाद में आता है शाफ्ट। ओके, शाफ्ट जो कि सबसे आखिरी में है, ये किसका बना होता है? देखिएगा कि MS माइल्ड स्टील का बना होता है, क्योंकि शाफ्ट जो स्टील का ही बना होता है, इसको इस्पात बोलता हूँ। ओके, इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा सा और बताऊँ आगे करके कि DC मशीन मेरा ये है जो कि मोटर भी हो सकता है। मोटर का कार्य क्या है? मोटर का कार्य क्या है? ये देखिए, विद्युत ग्रहण करना, मतलब कि विद्युत ऊर्जा का ग्रहण करना है ना। और जो DC जनरेटर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा ग्रहण करना होता है। ये बड़ी बात है, दोनों में अंतर है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये ऊर्जा को उस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ये ऊर्जा लेती है उस ऊर्जा को वो बदलती है, तो ये कुछ उसी प्रकार का है। लेकिन यहाँ बड़ी बात निकल करके ये चीज़ आ रही है कि देखिए कि जो DC मशीन है हमारा, जो DC मशीन है, तो वो जो परिपथ जो सर्किट है, क्या उसमें चुंबक सर्किट होता है, क्या उसमें विद्युत सर्किट होता है? इसका हम डिफ्रेंशिएट, इसका हम पार्टीशन, इसका हम अलग किस प्रकार से बांटेंगे वो देखिए। चुंबकीय परिपथ बड़ा महत्वपूर्ण है, भयंकर महत्वपूर्ण है, धूमधाम से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चुंबकीय परिपथ के ज्ञान हो जाने से हम DC मशीन को और अच्छा आसानी से समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आसान हो सकती है। वो देखिए कैसा होगा। फ्रेम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेम कौन सा है। ये चीज़ हो गया। योक उसी को कहते हैं, बॉडी उसी को कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में आते हैं। मेरा मकसद भी या लक्ष्य भी ये था कि आपको कुछ हद तक बहुत सारी बातें जो हिंदी में पहुंचानी थी। वो है काया, जो हमारे शरीर को हम काय बोलते हैं, और मोटर जो शरीर होती है उसको हम काय बोलते हैं। एक चीज़ है पोल कोर, पोल का जो कोर, ध्रुव का जो कोर होगा वो चुंबक में आएगा, क्योंकि वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल बनने वाली है। आर्मेचर कोर, आर्मेचर की वाइंडिंग करेंगे, वहाँ पे भी ध्रुवता बनेगी। जब चुंबक बनेगा वहाँ पे चुंबक परिपथ बनेगी, और चुंबक का मतलब ये होता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों आएंगे। वायु अंतराल, ये चीज़ें वायु अंतराल जिसको मैं कहता हूँ एयर गैप, बड़ा मुद्दा आता है, स्टूडेंट को कई बार समझ में नहीं आता है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल्स और लाइव बताने वाला हूँ कि जो एयर गैप होता है, ये जिसको मैं वायु अंतराल बोलता हूँ, वो कैसा पहचानूंगा? वो भी क्या मैग्नेटिक परिपथ में आते हैं। कई बार वाइवा में, कई बार एग्जाम्स में, डिग्रीज डिप्लोमाज ITI में, प्रैक्टिकल्स में, वाइवा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जो एयर गैप है वो कौन सी परिपथ में आएगा। बड़ी जानकारी लगी आपको यहाँ पे। इसके अतिरिक्त ध्रुव जो पोल है, जो चुंबक है ना, उसको जो बनेगा तो ये भी उसी में आएगा। आगे चलते हैं। विद्युत परिपथ बेहद सरल, बेहद आसान, कोई समस्या नहीं। आर्मेचर कंडक्टर, जो भी आर्मेचर कंडक्टर होगा, केवल कंडक्टर, वो हो जाएगा विद्युत परिपथ, क्योंकि यहाँ पे कोई सी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने वाला है। फील्ड कॉइल, जो फील्ड कॉइल है ना, तो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग जो है वो आ जाएगा विद्युत परिपथ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर कार्य केवल AC को DC में बदलना है, विद्युत परिपथ हो गया एक चीज़। ब्रश, केवल और केवल इसका एक ही कार्य बचता है कि किसी प्रकार का, सभी प्रकार के जो धाराएं हैं उसका एकत्र करना, राइट, कंप्यूटर के माध्यम से उसको एकत्रित करना। ये हो गया ब्रश, ये हो गया। आगे चलते हैं। ये मोटी जानकारी आपको लगी यहाँ पे। स्लॉट, जो मेरे पास मशीन है वो बताने वाला हूँ। स्लॉट कैसा होगा? स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं। ओपन स्लॉट, ये ओपन स्लॉट हो गया। सेमी क्लोज हो गया, जो अधिकतर यूज़ करते हैं। ये है ज़्यादातर, ये है कभी कभी, और ये करते हैं। इसका मतलब इसको करते हैं, इसको ज़्यादातर करते हैं, इसको कभी कभी करते हैं, ये अंतर। अन्य भाग, इसके अतिरिक्त भी कुछ भाग हैं जिसके बारे में हमने अभी तक, ये वाला जो फ्लोट चार्ट है, डायग्राम है, हमने चर्चा नहीं करी। देखते हैं। टर्मिनल्स बताने वाला हूँ कि हमारे पास टर्मिनल्स 9 हैं। फिट, जिस प्रकार किसी भी बॉडी का, मानव शरीर का एक काया होता है तो उनके भी पाँव होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी जो मशीन है DC मशीन, उसके भी पाँव होंगे, मतलब कि पैर। ये हो गया फिट। ये चीज़ बेस प्लेट, बेस बेड, जैसे आदमी जो भी व्यक्ति है जब रात को सोता है, बिस्तर में सोता है, तो उसी प्रकार क्या हमारा जो मशीन है वो भी सोती है, आराम करती है, रेस्ट लेती है, वो देखेंगे। ये हो गया हमारे पास बेड प्लेट। आपको बताने वाला हूँ सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग, इसमें जो वेल्डिंग की जाती है मशीन का, क्योंकि सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, बेलनाकार होता है, तो इसमें सीम नामक वेल्डिंग की जाती है, जो कि सर्कुलर स्थानों में करते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें MCQ में, वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉडी, बड़ी मशीन के लिए किसका बना होता है? देखते हैं। कास्ट स्टील, ढलवा इस्पात। क्यों? इस्पात मजबूत होता है, इस्पात मजबूत होता है, इसलिए बड़ी मशीनों में इस्पात यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा। माइल्ड स्टील है ना, तो माइल्ड स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। माइल्ड स्टील भी एक जो स्टील है, इसलिए। कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? छोटी मशीन में करते हैं। इसके लिए आपको बताऊंगा
कि ये जो हमारा मशीन है, राइट, ये जो हमारा मशीन रखा हुआ है आपके सामने, ये किस प्रकार का हो सकता है। ये चीज़ मैं बताऊंगा कि ये क्या ढलमा लोहा का है, क्या ये इस्पात का बना हुआ है, वो चीज़ देखते हैं। उसके पहले थ्योरी, बॉडी का कार्य क्या हो सकता है। ऐसा लगता है कि भाई ये जो बॉडी दिख रहा है हमारे पास, ओके, ये जो बॉडी आपको दिख रहा है, इसका कार्य क्या हो सकता है। तो देखें कार्य क्या हो सकता है। ये बॉडी, ये पूरा बॉडी, इसका कार्य क्या है। बड़ा कार्य निकल करके सामने आएगा, चुंबकीय परिपथ बनाने के लिए सहायक होना। चुंबकीय परिपथ को बनाने के लिए सहायक होना, वो कैसे समझेंगे। आपको जब चुंबकीय परिपथ बटा था, फ्रेम योग बॉडी, फ्रेम योग बॉडी, ये तो ये काम हो गया यांत्रिक सुरक्षा देना। अगर मैं इसको किसी भी हथौड़े से मारता हूँ तो ये यांत्रिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, मतलब कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय मैकेनिकली, ओके, ये मैकेनिकली प्रोटेक्ट करती है हमारे आंतरिक जो घटक हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गया। सभी भाग को असेंबल, मतलब कि असेंबली करना, जोड़ कर रखना। कैसे जोड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका टर्मिनल्स ये है, ये आपका टर्मिनल्स है, तो इसको मैं यहाँ पे फिट करना चाहूँगा, ओके। इसके अतिरिक्त ये जो मेरे पास में ब्रश है, ये जो मेरे पास में आर्म है, या मेरे पास में ये जो ये ब्रश है, ब्रश जो होल्डर है या रोकर है, ये जो चीज़ें इसी के तहत आई है, मेरे पास जो आर्मेचर है, तो ये चीज़ हो गई। आगे चलें, सभी आपको स्क्रू करना है। स्क्रू कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रू किया हुआ है ये 1 2 ये स्क्रू करके रखा गया है ना, ये दिखा, ये एलन की क्या स्क्रू है, और उसको मैं एलन की का एक सेट होता है, उसी के तहत इन दोनों को मैं अलग अलग कर पाता हूँ, मतलब कि इसको निकाल पाता हूँ। तो मेरे पास जो फील्ड पोल है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये निकल जाएगी बाहर। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अतिरिक्त आगे चलें, ध्रुव, देखिए ध्रुव, तो ध्रुव आपको मैं बताऊँ कि ध्रुव कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है। तो ये आप समझे कि ध्रुव, ये देखिए, ये मेरे पास हो गया ध्रुव, ये हो गया पोल शू हो गया, और ये अंदर ध्रुव, और ये जो है मेरे पास, ये जो मेरे पास ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, राइट, ये मेरा फील्ड वाइंडिंग होगी। और ये इनने लेमिनेशन लगा रखा है, मतलब कि इंसुलेशन लगा के रखा है, और वार्निश ये कर रखा है इनने, वार्निश। अभी बताऊंगा कि वार्निश ही कुचालक है क्या, वार्निश ही लेमिनेशन है क्या। लेमिनेशन क्या होता है, ओके, ये तो पत्ती लगा के रखा है इन लोगों ने, ताकि जो चुंबक बल रेखाएं इधर उधर ना फैले, है ना। तो ये वार्निश की गई है। अभी थोड़ा सा इसमें मिट गया है, कुछ भाग जो इसका मिट गया है, थोड़ा सा घर्षण हो सकता है ना। तो ये चीज़ हो गया। आगे चलते हैं, पोल, जिसको हिंदी में कहता हूँ मैं ध्रुव, ये जो कार्य क्या हो सकता है इसका कार्य।